इंटरप्राइज लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी पीएनजी के दाम में फिर इजाफा किया है। कंपनी ने ट्वीट करके बढ़े हुए दामों का ऐलान किया है। ट्विटर पर जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से कीमत में इजाफा हो चुका है। इस हिसाब से दिल्ली में फी किलो सीएनजी 49.76 का हुआ, जबकि पीएनजी की कीमत 35.11 हो गई है। वाज़ेह हो कि 12 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी की दाम बढ़े हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी कीमत में इजाफा किया गया था। आईजीएल ने एक ट्वीट में कहा है कि जो लोग आईजीएल कनेक्ट मोबाइल ऐप से सेल्फ बिलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अदायगी करते हैं तो उन्हें पीएनजी की कीमत पर 15 रुपए की छूट मिलेगी। तो इसको 700 रुपये कमाओगे जब भी 1 रुपया घर लौट के नहीं जाएगा। खाने पीने गैस दिहाड़ी में ही खत्म हो जाएंगे। अब उसके ऊपर काम होगा जब भी तो बच के जाएंगे घर पे। 700 रुपये कमाएंगे, उसके बाद भी 1 रुपया घर पे लौट के नहीं जाएगा। हाँ, अकेला इतना अपने शरीर में खर्चा है, गाड़ी में खर्चा है, कुछ खराबी हो गया इसमें भी लगा हुआ। सीएनजी भरने से नुकसान पूरा है। मतलब कि ये ज़्यादा पैसे पड़ रहे हैं ना, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा के ज़्यादा हो गए। एक ही बार 15 रुपये रेट कम हुआ, एक बार में 1-2 रुपये करके फिर 50 रुपये हो गए। फिर पहले 50 रुपये थे। काम तो है नहीं बिल्कुल, समझे। और सीएनजी पे रेट बढ़ने से फिर हमारा तो घाटा ही हो रहा है ना। और अब उसमें लाइन भी लगानी पड़ी। देख रहे हैं आप, कम से कम आधा घंटा हो गया होगा लाइन में लगते हुए। जेब पे फर्क पड़ गया और काम पे तो फर्क है ही है। पहले से काम है ही नहीं और रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो बताइए कहाँ से क्या करा जाए। ना गाड़ी मालिक को कुछ बचता, ना हमें कुछ बच पाता। मगर कम क्या करें, कुछ तो करना है, काम तो करना पड़ेगा। तो सरकार से ये कहेंगे सर जो कि महंगाई पे काबू करिए, वरना महंगाई जो है गरीबों की कमर तोड़ती है और कुछ नहीं। ये तो गलत है ना, इतना रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो सारी रात सारा दिन जो कमाते हैं, क्या दिहाड़ी निकलेगी हमारी, कुछ नहीं होगी भाई। इतना नहीं होना चाहिए, अब इसको कम कर दिया जाए। ये जबरदस्ती काम निकाल रहे हैं हम। जहाँ 8 घंटे में, जहाँ 5 घंटे में निकलता था, आज 12-12 घंटे लगाते हैं जब दिहाड़ी निकलती है। क्या करें बताओ। ये सरकार को कहना चाहिए भाई ये कम। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति जुड़ चुकी है। प्रीति, दाम फिर से बढ़े हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, इस बार सीएनजी और पीएनजी के जो दाम हैं वो एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। और मैं बताऊं आपको कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार ये बढ़ोतरी की गई है। और अगर मैं 8 महीने का डाटा उठा के देखूं तो पिछले 8 महीने में 10 बार सीएनजी और पीएनजी के जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय जो सीएनजी है वो लगभग 50 रुपये के करीब है। और अगर हम पीएनजी की बात करें तो पीएनजी जो है वो 30 रुपये 13 पैसे हो चुकी है। और ये जो कीमतें हैं ये आज 13 तारीख से सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल और डीजलों के दाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, और अब उसके बाद जिस तरीके से आज सीएनजी और पीएनजी के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसमें सीएनजी और पीएनजी के दामों का बढ़ना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी और पीएनजी के जो दाम बढ़ रहे हैं, इससे जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो महंगाई है, महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुँच चुकी है। मतलब महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और लोगों का कहना है कि सरकार को इस महंगाई पर लगाम रखना चाहिए। क्योंकि अगर महंगाई पर लगाम नहीं रखी जाएगी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि पीएनजी के जिस तरीके से रेट बढ़े हैं तो महिलाओं का जो किचन का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। क्योंकि पहले ही जो महंगाई है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। और अब जिस तरीके से सीएनजी के साथ साथ पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं तो वो बिल्कुल प्रीति, बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस एक लंबे अरसे से यूपी में हाशिए पर है। रियासत में वो अपनी जमीन तलाश कर रही है।
पार्टी पूरी तवन्नाई से लखीमपुर खीरी सान्हा उठा रही है। वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बरतरफी का मुतालबा कांग्रेस कर रही है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस का एक वफ्द आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की क़यादत में वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगा। इस वफ्द में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी, अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर लीडर शामिल होंगे। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस जो है लखीमपुर खीरी सान्हे को भूलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस मामले को लेकर के अब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 9 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से समय मांगा गया था कि वो राष्ट्रपति से मिले और इस पूरे मामले को लेकर, घटना को लेकर अवगत कराएं। उसका कल इनको कंफर्मेशन मिली कि आज का समय दिया गया। करीब 11:30 बजे जो कांग्रेस का डेलीगेशन है, जिसमें राहुल गांधी भी रहेंगे, प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की, वो भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष राज्यसभा हैं वो रहेंगे, गुलाम नबी आजाद जो पूर्व नेता विपक्ष राज्यसभा हैं वो रहेंगे, और AK एंटनी। तो ये डेलीगेशन जो है, इन डेलीगेशन को लेकर जाएंगे और अपनी बात को राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस की डेलीगेशन उनकी मांग रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी को लेकर जो मांग करते रहे कि उनको बर्खास्त कर, जिसको हटाया जाए, तो अपनी इस मांग को दोहराने के लिए, ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस की डेलीगेशन करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। जी रवि, तो मेजर कंसर्न क्या रहेगा इस वक्त का जो कि सदर जमहूरिया के सामने रखेंगे? देखिए, गृह राज्य मंत्री के मसले को लेकर ही मुलाकात करने जा रहे हैं। जो लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, उस घटना को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन है जिन्होंने समय मांगा था, उसमें भी साफ ये स्पष्ट था कि जिसमें ये बता रहे थे कि वहाँ के जो किसान हैं उनकी तरफ से ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री की जो गाड़ी थी वो संलिप्त थी, और ऐसे में अगर उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है और अगर जांच गिरफ्तारी हुई है उसका भी अगर जांच होती है तो ऐसे में जांच प्रभावित कर सकते हैं। ये कांग्रेस के डेलीगेशन का मामला है। जो मुद्दा बार बार कांग्रेस उठा रही है कि अजय मिश्रा को उनके ओहदे से हटाया जाए, वो इस्तीफा दे दे, यही कंसर्न है जिसको लेकर के सदर जमहूरिया से भी ये वक्त बात करेगा। रवि, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने की जुगत में सभी पार्टियां हैं। वोटरों का मन टटोलने के लिए पार्टी लीडर उनके दरमियान जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव यूपी फतेह की उम्मीद लेते रथ यात्रा पर निकल पड़े हैं। अखिलेश अवाम और पार्टी कारकुनान से जगह जगह बातचीत कर रहे हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव हमीरपुर, जालून और कानपुर देहात की यात्रा करेंगे। यात्रा आज शाम कानपुर देहात के माखी पहुंचेगी। कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यात्रा का दूसरा दिन, संदीप, किन किन जगहों से होते हुए गुजरेगी ये यात्रा? देखिए मुरज्जा, जिस तरह से ये यात्रा शुरू हुई, ये 2 दिवसीय यात्रा कानपुर के गंगापुल से शुरू हुई और कल हमीरपुर पर जाकर रुक गई। तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय किया। आज की बात की जाए तो आज दूसरे दिन ये हमीरपुर से सफर तय करते हुए जालौन होते हुए कानपुर देहात के माती में अमूल प्लांट में खत्म होगी। अमूल प्लांट में इसलिए खत्म होगी, वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है। अमूल प्लांट अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो उन्होंने ही इसको यहाँ पर लाया था कानपुर देहात में, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वागत कल हुआ पूरे रास्ते, समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो लोग स्वागत करते रहे, जो पदाधिकारी थे, जगह जगह जाम लगा, भीड़ रही, और उसको देखते हुए आज भी तकरीबन 90 किलोमीटर का सफर तय होना है। तो तीनों जिलों में ही स्वागत के लिए स्थल बनाए गए हैं। जी मुनज़्ज़ा। संदीप, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। आज आपका खैर मकदम है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें उनके मद्दाहों ने वीर सावरकर का लक़ब दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सावरकर के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। कैदोबंद की सऊबतों से परेशान होकर उन्होंने बरतानवी हुकूमत के सामने कई रहम की अर्जियां भेजी थी। इस हवाले से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक प्रोग्राम में इन बातों को अफवाहों से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि सावरकर के हवाले से झूठ फैलाया जाता है। ये बार बार कहा जाता है कि उन्होंने जेल से रिहाई के लिए बरतानवी हुकूमत के सामने रहम की दरख्वास्तें दायर की, जबकि हकीकत यह है कि महात्मा गांधी ने उनसे रहम की दरख्वास्तें दायर करने को कहा था। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है
कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए एनकाउंटर में शहीद मनदीप सिंह की आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। पंजाब में वाक़ उनके आबाई गांव चट्ठा में आखिरी रस्मात अदा की गई। पंजाब के वज़राला चरणजीत सिंह चन्नी भी आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज मनदीप सिंह की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए एनकाउंटर में मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। आज उनकी आखिरी रस्मात पंजाब में उनके गांव चट्ठा में अदा की जाएंगी और उनकी आखिरी रस्मात में पंजाब के वज़राला चरणजीत सिंह चन्नी भी शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिशंबर बिट्टू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज मनदीप की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और कहा जा रहा है कि पंजाब के वज़राला भी उसमें शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, आज जो मनदीप जो पुंछ में शहीद हो गए थे, इनका जो अंतिम संस्कार आज उनके गांव चट्ठा में किया जाएगा और अभी इनके पार्थिव शरीर वो उनके घर पहुंचने वाला, इनके परिवार जो परिजनों के लिए तैयार किया जा रहा है उनके शरीर का। और जब भी इसका उनका पार्थिव शरीर जहाँ गाँव में पहुंचेगा तब सरकारी सम्मानों के साथ उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ इस अंतिम संस्कार में काफी धार्मिक और पॉलिटिकल लोग भी पहुंचने की संभावना, जो कहा यही जा रहा कि पंजाब के सीएम चन्नी भी वहाँ पहुंच रहे हैं। तो बाकी उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां वगैरह की जा रही है। परिवार और गांव वालों में काफी शोक की लहर पाई जा रही है। और शहीद के जो 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा, दूसरा बेटा 3 से 4 साल का और 30 साल की, और बड़ा गाँव वाले इस चीज को लेकर काफी जहाँ गर्व महसूस कर रहे भी हमारे गांव के नौजवान ने देश के लिए शहादत की है। वहीं उनके परिवार जन जो छोटे छोटे बच्चों को देखकर तब भी आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे ने पिता का साया उनके सिर से उठ गया। तो उनका आज उनके पास शरीर जब भी गाँव में पहुंचेगा, थोड़ी देर में पहुंचेगा, तब इनका अंतिम संस्कार इनके गाँव में किया जाएगा। बिल्कुल, पूरे गाँव में ही गम की लहर, शहादत पा गए हैं मनदीप। बेहद शुक्रिया बिशंबर आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 19 माह की पाबंदी के बाद अमेरिका अपनी सरहदें खोल देगा। नवंबर से कनाडा और मेक्सिको से मुत्तसिल सरहदें खोल दी जाएंगी। कोविड-19 के पेश नज़र मार्च 2020 में सरहदें बंद कर दी गई थी। गैर ज़रूरी ज़ुमरे में आने वाले सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी। टीके लगवा चुके मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त होगी। तो आपको बता दें कि 19 माह की पाबंदी के बाद अमेरिका अपनी सरहदें खोल देगा। नवंबर से कनाडा और मेक्सिको से मुत्तसिल सरहदें खोल दी जाएंगी। कोविड-19 के पेश नज़र मार्च 2020 में ये सरहदें बंद कर दी गई थी। गैर ज़रूरी ज़ुमरे में आने वाले सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी। अब टीके लगवा चुके मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त होगी। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में तरक्की को महमीज देने के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने की कोशिशों में मरकज़ी हुकूमत जुटी हुई है। इसके तहत आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। ये मंसूबा सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देगा और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाएगा। ये रेल और सड़क समेत 16 वजारतों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के मंसूबों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से ऐलान किया था। कोरोना की मार से दुनिया भर में इक़्तिसादी सरगर्मियां पटरी पर लौट रही हैं। नए साल में इक़्तिसादी तरक्की के ताल्लुक से आलमी मालियाती इदारे ने हिंदुस्तान के हवाले से अच्छी पेशेंगोई की है। इदारे के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया की 5 तेज़ रफ्तार मईशतों की सफ़ में शामिल होगा। IMF के अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान की शर्रा नमो 8.5% तक
पहुंच सकती है। पिछले साल IMF के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की शरह नमूमनी -7.3% थी, जिसमें इस साल बेहतरी दर्ज की गई है। इदारे के मुताबिक 9.5% हो सकती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे, जहां वो आज महंत अवेद्यनाथ गवर्नमेंट कॉलेज जंगल कोडिया का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला के साथ यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुंबई में वाक़े कुर्ला के नेहरू नगर में आज एक रिहायशी सोसाइटी में खड़ी 31 के करीब मोटरसाइकिलों में जबरदस्त आतिशबाजी हुई है। आग में तमाम मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।